ब्रजेश जी का पहले केस नहीं लिया गया, एफआईआर नहीं लिया गया, लेकिन जब बाद में ये लोग स्कूल का जो भी टीचर है ये लोग का जो है ये लोग केस करते हैं, उसका केस लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये प्रशासन में भी कमी है, कहीं ना कहीं ये लोग जाकर के उस पर जो है कोई एक्ट लगा देते हैं, हरिजन एक्ट लगाया। और भैया जी पप्पू यादव का जमाई बोला आया है, भैया जी बोले हमको चाय बना दीजिए। अब मेरी माता जी को भी बोले है, माता जी मेरी चाय बना, हम बोले भैया को खाना खा लीजिए, उसको खाना भी नहीं खाने दिया। वो आंगन गया, आंगन से ही उठा के ले गया सिविल ड्रेस से। कुछ ने कहा आप लोग को? नहीं, हम लोग बोले उनको सिविल ड्रेस में, बोला कि सिविल ड्रेस में जो आए है प्रशासन, दरोगा बाबू, वो कौन सा थाना से थे? भीमपुर थाना का जो दरोगा बाबू है वो सीबीआई बन करके यहाँ आते हैं, जमाई राजा बन करके। क्या बोलते हैं कि हम जमाई हैं, क्या क्या बोलते हैं? देखिए इसका मास। हाँ दरोगा जी, क्या खबर नहीं, हम बोलते हैं जो नोटिस आएगा तब न कुछ करेंगे। नोटिस अभी नहीं आएगा, नोटिस नहीं आएगा, जबरदस्ती लेके। तो हम बोले हैं जो चोर है ना आपको लोग, तब ने जबरदस्ती आंगन से बच्चा को उठा लीजिए। तो बोलने दीजिए, रुकिए सुनिएगा, अभी नहीं सुनेंगे, चले जाएंगे। तो कितना लोग से वो लोग आए थे? है वो बोला इनको सब पूरा परमिशन, एक लड़का आया है थाना पे, उससे पूछ पाछ करके इनको हम छोड़ देंगे, कोई मिला करके हम लोग छोड़ देंगे। और उधर से गाड़ी लगा हुआ था वो बांस के पास, उधर से 3-4 गो आया था पकड़ने के लिए मेरे भैया को, आंगन से उठा के ले गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एरिया न्यूज। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सुपौल जिला का ललित ग्राम में। इससे कुछ दिन पहले आप लोग को मालूम ही होगा और देखे भी होंगे कि एक सरकारी स्कूल जिसका नाम आदर्श प्राथमिक विद्यालय केवला था, और वो स्कूल का टीचर जो है वो पढ़ाई छोड़ करके, यानी पढ़ाना छोड़ करके कुश्ती करना चालू कर देते हैं। और उस स्कूल में जब जाते हैं एक पत्रकार महोदय वहाँ का खबर को दिखाने के लिए, तो वहाँ का जो है शिक्षक सब उनको मारने के लिए भीड़ जाते हैं। और इस तरह से मारते हैं, चप्पल जूता से इस तरह से मारते हैं कि उसका कपार सब फोड़ दिया जाता है। और जब वो जाते हैं एफआईआर लिखवाने के लिए तो उसका एफआईआर तक नहीं होता है। जिसका नाम है वो ब्रजेश कुमार, और उसका न्यूज़ का नाम था टावर तोड़ न्यूज़, और उसका कैमरामैन था जय कृष्ण कुमार, वो भी एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं काला सच न्यूज़। तो देखिए अब क्या कहा जाए, हम वही उसी के दरवाजे पर हैं, काला सच न्यूज़ जो चलाते हैं ब्रजेश जी उसी के दरवाजे पर हैं। और पहले केस नहीं लिया गया, एफआईआर नहीं लिया गया, लेकिन जब बाद में ये लोग स्कूल का जो भी टीचर है ये लोग का जो है ये लोग केस करते हैं, उसका केस लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये प्रशासन में भी कमी है, कहीं ना कहीं ये लोग जाकर के उस पर जो है कोई एक्ट लगा देते हैं, हरिजन एक्ट लगा देते हैं, और जो है इसको अंदर ठेल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है ब्रजेश सब गरीब रहता है, गरीब का आवाज़ बनने का कोशिश करता है, लेकिन आज वो 15 दिन से सलाखों के पीछे हैं। उसके जो है दोस्त जो था कैमरामैन, उसको फिर कल जो है यहाँ पर क्या कहा जाए, अब पुलिस जो है प्रशासन, दरोगा बाबू, वो कौन सा थाना से थे? भीमपुर थाना का जो दरोगा बाबू है वो सीबीआई बन करके यहाँ आते हैं, जमाई राजा बन करके। क्या बोलते हैं कि हम जमाई हैं, क्या बोलते हैं? देखिए इसका मास। हाँ दरोगा जी, क्या बोलते हैं? इधर आइए ना। दरोगा जी ये बोल रहे हाँ, जे हम जाते हैं थाना पे, ले जाते हैं जी बेटा मुलाकात करने, तो बोला है कि दरोगा जी हम आइए थाना पर मिला देते हैं बेटा से, आपको बेटा को पूछ पाछ कर छोड़ दिए हैं। हमारा बेटा को मिलना नहीं, वो बात तो समझे। यहाँ जब ले गए, हाँ पहले से खबर ये सब नहीं आया था कि मेरा बेटा को पकड़ के ले जाएगा? खबर नहीं, हम बोलते हैं जो नोटिस आएगा तब न कुछ करेंगे। नोटिस अभी नहीं आएगा, नोटिस नहीं आएगा, जबरदस्ती लेके। तो हम बोले हैं जो चोर है ना आपको लोग, तब ने जबरदस्ती आंगन से बच्चा को उठा लीजिए। तो बोलने दीजिए, रुकिए सुनिएगा, अभी नहीं सुनेंगे, चले जाएंगे। तो कितना लोग से वो लोग आए थे? लोग सब ये तकनीक कुछ नहीं आते हैं। कब आए थे, कब ले गए? हमें नहीं नहीं। देखिए ये काला सच का जो है माँ है, आप इधर आइए। बहन है उनका। अच्छा, क्या कह के वो ले गया था? वो कह के आया, पहले सिविल ड्रेस में आया, और भैया जी पप्पू यादव का जमाई बोला आया है, भैया जी बोले हमको चाय बना दीजिए। अब मेरी माता जी को भी बोले है, माता जी मेरी चाय बना, हम बोले भैया को खाना खा लीजिए, उसको खाना भी नहीं खाने दिया। वो आंगन गया, आंगन से ही उठा के ले गया सिविल ड्रेस से। कुछ ने कहा आप लोग को? नहीं, हम लोग बोले उनको सिविल ड्रेस में, वो बोला कि सिविल ड्रेस में जो आया है वो बोला इनको सब पूरा परमिशन, एक लड़का आया है थाना पे, उससे पूछ पाछ करके इनको हम छोड़ देंगे, कोई मिला करके हम लोग छोड़ देंगे। और उधर से गाड़ी लगा हुआ था वो बांस के पास, उधर से 3-4 गो आया था पकड़ने के लिए मेरे भैया को, आंगन से उठा के ले गया।
वो बोला कि आप लोग मेरे माता जी बोली कि उनको भेंट करने के लिए दीजिए, मैं हमसे मुलाकात करने के लिए दीजिए कि हम मुलाकात करेंगे बेटा से भी मुलाकात नहीं करने दिया। बोला आप लोग गार्जियन बहुत हैं, उनका कागज़ और उनका सारे परमिशन को लेकर के आप लोग थाना पे आइए। तो हम बोले उनका गार्जियन नहीं है, उनका माता जी कहाँ जाएंगे। मेरे पिताजी भी नहीं थे, मेरे पिताजी मीटिंग में थे, RCM का मीटिंग में थे। तो वहाँ से पापा जी को फ़ोन किए तो ऐसे ऐसे बात है। पापा जी बोले हम आ रहे हैं थाना पे ही। तो पापा जी वहाँ से आए, इधर से अंकल लोग भी गए हैं। अंकल एक ठो नहीं थे, अंकल नरपतगंज गए, तो उनको भी कॉल किया तो उधर से नरपतगंज से घुरा तो वहाँ पे थाना पे उनको भेंट करने के लिए गया तो लिट्टी लेके गया, नहीं दिया लेने के लिए, खाने के लिए भी नहीं दिया। नहीं, घर पे भी खाने नहीं दिया। बोले खाने भी दीजिए, बोला नहीं वहीं हम देंगे खाने के लिए। इधर से अंकल और आंटी आ रही थी उधर से नरपतगंज से, अपने बच्चे। अच्छा, वो जो दरोगा जी थे कौन सा थाना से थे? पहले लक्ष्मीनिया थाना से थे, उसके बाद भीमपुर थाना से। निकालते हैं भीमपुर थाना के लिए। यानी कि 2 थाना मिल करके आए हैं यहाँ। जी 2 थाना। जी, पहले सिविल ड्रेस में मेरे भाई को आंगन से उठा के ले गया लक्ष्मीनिया थाना का, भीमपुर थाना के आया यहाँ पे, उनको हाथापाई करके ले गया थाना। दोनों साइड हाथ बाई पकड़ के। अब देखिए कहीं ना कहीं आप लोग 2 थाना से आते हैं, क्या ये बड़ा क्रिमिनल भी नहीं था और डकैत भी और चोर भी नहीं था? अगर इस तरह से आप लोग चोर और डकैत को पकड़िएगा ना तो कहीं ना कहीं आप लोग का भी नाम होगा। लेकिन आप लोग ही वर्दी का हनन करते हैं, बिना वर्दी का आते हैं और उठाते हैं और ले जाते हैं और आंगन से उठा करके ले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि ये गरीब का बेटा है, तो नहीं, इनके साथ बिहार है। और देखिए इनके साथ बिहार है और कहीं ना कहीं हम लोग और आप लोग को ये बोल देना चाहते हैं कि हम लोग उसमें आवाज़ नहीं उठाए थे, ब्रजेश में उतना सतर्क नहीं थे। अब उनके साथ कहीं ना कहीं अगर आप लोग छोड़ते नहीं हैं, उनको रिहा नहीं करते हैं और प्रशासन आप जो वहाँ से आए और लेके चले गए बिना वारंट का, तो कहीं ना कहीं आप लोग बिना नोटिस का उठा करके ले गए, तो कहीं से ये सच्चाई नहीं है और कहीं कानून नहीं है, कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं है। तो देखिए क्या बताइएगा। देखिए सर, हम यही कहेंगे कि पत्रकारिता का जो है ना कहीं यहाँ पर हनन किया गया है। वो चीज को छोड़िए, हमारे पत्रकारिता हो यूट्यूबर उसको मार दिया, बढ़िया किया, लेकिन नीतीश कुमार जो टीचर भर्ती किया है मारपीट करने के लिए। नहीं, यहाँ पर शिक्षक जो है अपना दबंगगिरी दिखाते हैं। एक तो चोरी करते हैं, मिड डे मील में चोरी करते हैं, स्कूल में जो है जितना पोशाक राशि क्या क्या आता है उतना गबन कर देते हैं, और यहाँ पर जो है पत्रकार सच्चाई दिखाने पहुँचता है तो उसके साथ मारपीट कर देते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ शिक्षा मंत्री का कमजोरी है। पत्रकार को दिया गया है ऑर्डर कि कम से कम स्कूल में जाए, सच्चाई को दिखाए, तो क्या गलत तो नहीं कर रहा था? अगर गलत कर रहा था, आपके साथ गलत किया, तो आप कानून को बुलाते, पुलिस को फोन। यही बात तो है, तो कानून को आप बुलाते, लेकिन आप अपने से जो उस कानून को हाथ में ले लिया, अपने से हाथ में ले लिया गया है, मारपीट किया गया है, कहीं ना कहीं ये जो है गलत किया गया है उसके साथ। और ये बताइए कि इससे पहले जो है इसका केस नहीं लिया गया, लेकिन टीचर का केस नहीं, इस टीचर से पहले ब्रजेश का केस हो गया था। ठीक है, इनसे पहले ब्रजेश का केस हो गया था, लेकिन जब वो ब्रजेश को उठा के ले जाते हैं, वो दारू के मामला में ले गया था। उनके बाद जो ये स्कूल वाला जो केस हुआ, उसके बाद ब्रजेश के जाने के बाद हुआ टीचर का केस। अच्छा ये बताइए, जो है आज सरकार हरिजन एक्ट जो बनाए हैं, उनका हरिजन एक्ट का फायदा सभी को ही उठा लेता है। देखिए, हरिजन एक्ट जो सरकार बनाए हैं, ये हरिजन एक्ट का फायदा जो है ना गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है इसका। ये हरिजन एक्ट जो है सरकार के द्वारा जो बनाया गया है, इसको सही से इसका जांच हो, पड़ताल हो, उसके बाद हरिजन एक्ट उस पर जो है ना लागू किया जाए। ये प्रशासन जो है इसके पास जो पैसा लेके जाते हैं और जो है ना हरिजन एक्ट लगा देते हैं किसी आम पब्लिक पे, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। ये सरकार को इस पे पहल करना चाहिए और इस पे जो है ना कानून जो है ना सही इस पे जो है कानून कार्रवाई करके जांच पड़ताल करके उसके बाद हरिजन एक्ट लगाना चाहिए। और जो गलत तरीका का हरिजन एक्ट लगाते हैं उस पर जो है ना दंडनीय कार्रवाई करना चाहिए, जहां तक हो उस पर जो है ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सही बात बोल रहे हैं। तो देखिए सच्चाई यही है कि हरिजन एक्ट जो बनाए हैं उनका ज़्यादातर करके जो है गलत यूज होता है। यानी हरिजन एक्ट लगा दीजिए और किसी को जो है धकेल दीजिए। तो हमारे साथ देखिए यहाँ के ग्रामीण है, उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। अच्छा, वो किस तरह का व्यक्ति थे? काला सच अच्छा लग रहा था कि वो हरिजन एक्ट में जाकर के हरिजन को कुछ किया? नहीं, कभी नहीं। क्या सही बात है? नहीं। क्या उस पर हरिजन एक्ट जो लगा है सही है? क्या हरिजन एक्ट नहीं, सही नहीं है। सही नहीं है।
क्या हरिजन एक्ट जो लगा है सही है? क्या सही है? नहीं। क्या हरिजन एक्ट जो लगा है सही है? ये तो हरिजन बनने का फायदा उठाया गया ना, हरिजन बनने का फायदा उठाया गया ना। पत्रकार किसी के साथ तो बोल ही नहीं सकता हरिजन है कि स्कूल में पत्रकारिता करने के लिए गए तो सिर्फ उसके जो विषय है उसको दिखाएगा ना। ये हरिजन होने का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आप समझ लीजिए, हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं कि हरिजन का जो है ना, हरिजन एक्ट का कोई भी फायदा उठा लेता है और जिसके साथ थोड़ा सा पैसा है ना, वो किसी को हरिजन एक्ट लगा करके वो ठेल देते हैं, चलो जाओ अंदर में रहो। क्या बताइएगा? ये काला सच और ये टावर तोड़ का जो दोनों भाई थे वो आज सलाखों के पीछे है। उस सलाखों के पीछे इसमें दरोगा का और मास्टर का दोनों का मिली जुली वक्त है। मिली जुली है। हाँ, ये जो है से पहले जब जयकृष्ण कुमार ब्रजेश कुमार जब लगाया यहाँ आवेदन बड़ा बाबू के पास, तो इसका केस कहाँ गया? और वो जब पीछे लगाया है आवेदन, तब जैसे उसका केस आगे कर दिया, इन लोगों को पकड़ के अंदर कर दिया। तो मिली जुली भगत नहीं है तो क्या है? आप क्या बोल रहे थे? जिस दिन ये स्कूल में गए पत्रकारिता करने के लिए, उस दिन जो है ना इनके साथ हुआ जो भी मतलब हाथापाई हुआ, उसके बाद जो है ना उस दिन से इसका मतलब थाना तक मामला पहुंचा। जब थाना तक मामला पहुंचा ना, तो ये जयकृष्ण और ब्रजेश दोनों मिलके थाना जाते रहे 10 दिन लमसम दौरे कि मेरा एफआईआर दर्ज कीजिए। तो किसी तरह का कोई मतलब जो है ना एक्शन नहीं लिया थाना वाले। उसके बाद मास्टर सब जो किया ना, पता नहीं क्या मामला, क्या खिलाया इसको, नहीं खिलाया, क्या पढ़ के दिया उसमें। ये बात सही है, देखिए। और हाँ, ये बात सही है। और कहीं ना कहीं जो वो खबर अगर चला था तो फेसबुक उनको डिलीट कर दिया। कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि उसको डिलीट कर दिया। और टीचर लोग जितना है वो सोचेंगे कि ये वीडियो ये लोग जान करके डिलीट किया, तो ऐसा नहीं है। और आप लोग जो भी टीचर हैं, जो भी थाना प्रभारी, आप लोग जितने मिले जुले हैं ना, और ये लोग को कहीं ना कहीं आप लोग को लगता है कि ये सबको जेल में धकेल देंगे, तो इनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। तो देखिए हमारे साथ जो है खड़ा होने वाला कितना भाई है। क्या बोलिएगा? क्या प्रशासन को लगता है कि कोई नहीं है? बिल्कुल जो है कि प्रशासन को लगा कि हम आसानी से गिरफ्तार कर लिए और लेके चले गए, लेकिन उनको पता नहीं है कि मीडिया कर्मी कहां तक पहुंच सकता है और उन लोगों की पहुंच कहां तक है। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और इतना भयानक वो धरना प्रदर्शन होने वाला है कि पदाधिकारी से लेकर प्रशासन से लेकर शिक्षकों तक की कुर्सियां को हिला देंगे। इसलिए जैसे लेकर गए थे घर से बिना नोटिस का, वैसे ही पहुंचा दीजिए, वरना झेलने के लिए तैयार रहे पत्रकारों का बदला। क्योंकि आपने गैर कानूनी रूप से वर्दी के पीछे आप में गुंडा है, आप गुंडा है। गुंडापनी छोड़िए और अपने संविधान को बचाने के लिए, वर्दी को बचाने के लिए, समाज के हित के लिए कोई कार्य कीजिए। अगर आप कार्य नहीं कीजिएगा तो हम लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं। और शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि ऐसे प्रशासन को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि किसी गरीब घर के लड़के को जो समाज के लिए लड़ता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये गलत है। और मैं पत्रकार एकता संघ के अध्यक्ष होने के नाते मांग करना चाहूंगा कि जिस तरीके से उस लड़का को लेकर गया है, उस तरीके से उस लड़का को घर पहुंचाया जाए। बाकी बात दर्शकों पे है ये। अच्छा, ये बताइए कि और जो भी हमारे भाई देख रहे हैं, तो वो यहाँ तक आना चाहिए, इसमें जो है भाग लेना चाहिए, इस भाई को न्याय दिलवाना चाहिए। बिल्कुल, जितने भी पत्रकार हैं सीमांचल के, बिहार के, उन सभी को साथ होने की जरूरत है। क्योंकि जब से मनीष कश्यप जेल गए हैं, तब से इन लोगों का चर्बी बढ़ चुका है। ये लोग चाहते हैं कि कभी और किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अगर आप साथ नहीं आते हैं तो आगे चल के आप पछताइएगा। और बोले आप, अच्छा क्या आप लोग साथ हैं? आप लोग साथ हैं? बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ हैं, साथ है, बिल्कुल क्या अगर लगेगा हाँ ऐसे गुंडा दरोगा को सस्पेंड किया जाए, गुंडा मास्टर नहीं है, मास्टर भी को सस्पेंड किया जाए। पढ़ाई होता है या नहीं होता तो बाद की बात है, लेकिन कोई जाएगा तो क्या कानून अपने हाथ में ले लेगा? वो नहीं, कानून के तहत चलना चाहिए। तो देखिए आप लोग को पता ही है, इससे कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर भीमपुर में यानी कि एक पत्रकार को मारपीट किया गया था, और आप लोग के साथ और इस एरिया न्यूज पर खबर चला भी था। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमारे साथ नीतीश जी भी है, क्या बोलिएगा? देखिए भैया, हम क्या बोलेंगे, पत्रकार के साथ तो बहुत बड़ा गलत हुआ। सुपौल के जो एसएसपी महोदय हैं, यदि आप हमारा ये वीडियो यदि देख रहे हैं तो पहले थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कीजिए, क्योंकि बिना वारंट का कैसे उनको गिरफ्तार किया, इस चीज़ के बारे में हमको भी समझ नहीं आ रहा है। एक थाना नहीं, दो थाना, कोई अपराधी तो नहीं है ना। क्या कहते हैं,
अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं सड़क पर, उनको गिरफ्तार नहीं करते, मगर जो आम पब्लिक है कहीं न कहीं समाज को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, सच्चाई दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनको आते हैं 2-2 गो थाना, उसमें भी सिविल ड्रेस में आके। और ये बताइए, ये लड़का जो गरीब का आवाज बनता है, गरीब का खबर दिखाता है, उसके लिए 2 गो थाना, और कहीं डकैती हो जाता तो 4 घंटा कुछ नहीं होता है, उसके लिए थाना तना नहीं है, वो थाने वाला है, थाने वाला है वही। अब देखिए, अब कम से कम अभी भी आप लोग वर्दी का जो है, जब शपथ खा रहे होंगे तो कम से कम वर्दी का लाज रखिए, नहीं तो कहीं न कहीं वर्दी को इस तरह से हनन मत कीजिए। लाज तो है ये ना है बिहार पुलिस के पास, बिहार पुलिस के पास वर्दी का लाज यदि रहता तो आके बोल। पत्रकार के बारे में मतलब यहाँ प्रशासन की इतना ताकत कहाँ से आ जाता है? एक आम इंसान अरे वो 10 टकिया 20 टकिया पंचैया जो छुटता है रोड पर, वही कारण है। ट्रक वाला से जो 10 टकिया 20 टकिया छुटता है ना, तो इसीलिए कहीं न कहीं डिजिटल मीडिया के पत्रकार पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं बस हम यही कहना चाहेंगे, अगर हरिजन एक्ट लगाए हैं तो उसको आप लोग को साबित करना पड़ेगा। क्या हरिजन एक्ट जो लगाए हैं साबित करेगा तब ये ना? अरे एफआईआर हुआ, यहाँ के लोगों से आके पूछता है, यहाँ के ग्रामीणों से पूछता है मामला क्या है, आपको थाना में आवेदन मिला तो आपको क्या कहते हैं मास्टर वहाँ के आवेदन दिए, कैसे पता आपको चल गया? वीडियो नहीं देख रहे हैं कि ये मामला हरिजन एक्ट का बनता है कि क्या रंगदारी का मामला बनता है? वो प्रशासन नहीं देख रहे थे, थाना प्रभारी नहीं देख रहे थे कि ये न्यूज। अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं सुनते हैं कि उसको बुलाया गया था स्कूल पर, स्कूल पे बुलाया गया था किसी टीचर के द्वारा फोन करके कि आप कल आइए मेरे स्कूल पे, तो ये लोग गया था और आवेदन में दर्शाया है कि बिना पूछे हुए बिना आदेश का स्कूल चला गया। भाई साहब, आपने फोन करके हमें बुलाया है। अच्छा चलिए ये बात सही है कि बिना आदेश का ही चले गए, मान के चलिए, तो क्या आप में भी आदमियत है? आप भी पढ़े लिखे इंसान हैं क्या? बिना पूछे भी हम गए तो आप भी पढ़े लिखे इंसान हैं। हम इस गांव के हैं, स्कूल जाने का क्या अधिकार नहीं है क्या? मेरा अधिकार नहीं है। अरे हम बोल रहे हैं उस स्कूल का ये शर्ट जो खरीदे हैं, इस टैक्स का पैसा से आपको दरमाहा मिलता है, वो नौकरी जो आप कर रहे हैं, हम लोग जो नमक हल्दी खाते हैं ना, उसका पैसा से आपको पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलता है। और क्या कहते हैं, आज अगर कोई सच्चाई दिखाने के लिए गया, और हम सबसे बड़ी गलती दे रहे हैं थाना प्रभारी भीमपुर का, क्या आप इस तरह का जो किया है बहुत बड़ा गलती किए हैं? क्या आप दोनों पक्ष को देखते हुए कार्रवाई करते? पहला आवेदन आपको ब्रजेश कुमार का मिला था, जयकृष्ण कुमार का मिला था, आखिर उसके आवेदन पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई? उसको पीछा हो गया, उसके आवेदन को पीछे कर दिया गया। पैसे के बल पे समझिए, या ऊपर में पढ़वी था, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई बड़े पद पे बैठा हो, उनके पढ़वी के बल पे ऐसा हुआ है या पैसे के बल पे ऐसा हुआ है? तो देखिए, चंद पैसों के लिए जो है ना, ये हमारे जो थाना प्रभारी है ये बिक जाते हैं, इनका ईमान जो है बिक जाता है। तो विशेष हम क्या कहेंगे, और आप लोग जो अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए, इनके साथ बहुत सारा भाई है, अभी किसी को पता नहीं है, पूरा गांव इनके साथ है, और ये चीज़ साबित करना पड़ेगा कि ये सच में हरिजन एक्ट में साबित करना पड़ेगा कि ये सही में दोषी है कि नहीं है। क्या आप लोग साथ हैं? बिल्कुल साथ है। तो देखिए, आप लोग साथ है कि नहीं है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप देख रहे थे एरिया न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।